तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपन अब देखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब इससे पहले देख लिए थे इनकम एक्सपेंडिचर, अब रिसिप्ट्स पेमेंट देखेंगे। रिसिप्ट्स पेमेंट में कैसा करने का रहता है, तो ये सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है आपको, ठीक है। और इनकम एक्सपेंडिचर 20 पे आता है, ये याद रख लो। ओके, रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट जैसा डाले वैसा लिखना है। इनकम एक्सपेंडिचर के जैसा नहीं भाई, इधर पेमेंट लिख लिया इधर, वैसा नहीं। जो रिसिप्ट इधर, पेमेंट इधर। और इसमें कुछ भी आप छोड़ रहे नहीं, जो दिया वो पूरा आप लिख रहे। जो रिसिप्ट साइड आ रहे वो रिसिप्ट साइड लिख रहे, पेमेंट साइड आ रहे सो पेमेंट साइड लिख रहे। सो इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्च 2020 का क्वेश्चन है। तो अपन उसको देखेंगे एक बार। तो फर्स्ट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 1500 और बैंक बैलेंस और क्या बोलते सो, तो सो ओपनिंग बैंक बैलेंस 4500 जो है सो, जो अपन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में बोल के लिख लिए। ओके, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड 8000। ओके, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट शो रिसिप्ट बोल के दिया वहाँ पे 4000। फिर एंट्रेंस फी रिसिप्ट 2000। फिर उसके बाद हो गया अपने रिसिप्ट्स। आगे पीछे भी देख लेना, कुछ और रिसिप्ट्स बच रहे क्या, नहीं बच रहे। ओके, फिर उसके बाद कंप्यूटर परचेज 3000। फिर उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 3000 को दे दिया। फिर एंटरटेनमेंट शो एक्सपेंसेस 1800 बोल के दिया। फिर पीरियोडिकल्स 1200। फिर सैलरीज प्रेज 1200। फिर रेंट 4000। फिर लास्ट में दे दिया आपको टू कैश, तो क्या बोलते हैं सर, कैश इन हैंड टू क्लोज। तो कैश इन हैंड टू क्लोज इज 1800। ओके, तो 1800। तो अपन क्या है, ये याद रख लेना कि डेबिट साइड बैलेंस, ये जो डेबिट साइड बैलेंस रहता ना, वो ऑलवेज ग्रेटर रहता क्रेडिट साइड बैलेंस से रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। तो 20, ये इन सब का टोटल 20 आ गया। और इन सब का एक्सक्लूडिंग 4000, इन सब का 16 आया, 16000। तो 20 माइनस 16 4000। 4000 ये आपका का लास्ट। तो कैश है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे कैश बैंक था, तो यहाँ पे भी कैश बैंक रहता। कैश 1800 है, तो बैंक 4000 है। तो क्या है, तो ये अपना, तो ऐसा अपन लिखते क्या लिखते, Receipts and payment account. Okay. So by this we have completed our income and expenditure and receipts and payment account. Income expenditure 10 marks के लिए है, receipts and payment 5 marks के लिए है. Okay. So next video will be on depreciation. फिर in case टाइम मिला तो अपन कंसाइनमेंट के भी 1-2 प्रॉब्लम्स करेंगे। टिल देन उसकी आप ये तो इजी है, बहुत इजी है। ये तो खाली जो है रिसिप्ट पे डाल दिए, पेमेंट्स पे डाल दिए, बस बात खत्म। उसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। हाँ, तो अब इसके लिए तो अभी इसके अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसकी तो प्रैक्टिस मत कीजिए। आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए 4 से लेके टेक्स्ट बुक में 4th क्वेश्चन से लेके 10th क्वेश्चन तक आप प्रिपेयर करो आप। तो इनमें से माइट बी दे विल बी आस्किंग और एल्स दे विल आस्क यू इन इलिस्ट्रेशन क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत इलिस्ट्रेशन भी देख लो, वो देख ले तो भी बहुत हो गया। ओके, ये 4 से लेके जो 10th क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, वो देख लिया तो भी बहुत हो गया। उससे हटके कुछ भी नहीं पूछता। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज फॉर 5 मार्क्स। फिर नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आएंगे डिप्रिसिएशन के ऊपर। टिल देन आप ये 4 to 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और पार्टनरशिप अकाउंट्स प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।